नमस्कार दोस्तों, सभी को एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो पे हम सितंबर और अक्टूबर मंथ का पूरा मौसम के बारे में जानकारी लेंगे और इसके साथ अक्टूबर मंथ का जो साइक्लोन फोरकास्ट का प्री फोरकास्ट है, इसके बारे में पूरा डिटेल में फोरकास्ट आपको इस वीडियो पे मिलेगा। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें। तो अगस्त मंथ में भारत के अधिकांश राज्यों में जो बारिश हुआ है वो बारिश या तो सामान्य है या तो सामान्य से अधिक का बारिश रिकॉर्ड हुआ है। बट फ्लडिंग रेनफॉल से गुजरात में सबसे बुरा हाल हुआ है, क्योंकि एक साइक्लोन का फॉर्मेशन कर गया था गुजरात के ऊपर, और ये एक रिकॉर्ड था कि अगस्त मंथ में साइक्लोन का फॉर्मेशन हुआ, और ये साइक्लोन का फॉर्मेशन काफ़ी लंबे सालों के बाद हुआ है। तो अब सितंबर मंथ में कैसा बारिश पूरे भारत में रहेगा और कितने सिस्टम्स का फॉर्मेशन करेंगे, इस पर क्या सिग्नल है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो हम इस मैप में देख ही सकते हैं कि ये जो मैप है ये 1 सितंबर से लेकर पूरे 7 सितंबर तक का फोरकास्ट है। इस टाइम पर काफ़ी अच्छी बारिश हो सकता है पूर्वी भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के राज्यों में। तो हम देख सकते हैं कि साइक्लोन असना जो है ये धीरे धीरे करके कमज़ोर होना स्टार्ट कर चुका है, और ये साइक्लोन आज से और भी तेज़ी से कमज़ोर होता चला जाएगा, और ये उत्तरी ओमान के कोस्ट से पूरा क्लोज से होके जाएगा। 3 सितंबर तक पूरी तरीके से साइक्लोन कमज़ोर होके एक लो प्रेशर का रूप ले जाने की संभावना दिखाई दे रहा है। तो इसका कोई भी प्रभाव कहीं पर भी और होने की संभावना नहीं है। तो इसका ट्रैक को आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं। तो इसके साथ बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो डिप्रेशन का फॉर्मेशन किया था वो नॉर्थ आंध्र प्रदेश को क्रॉस कर चुका है, और क्रॉस करके अभी ये जो उत्तरी आंध्र प्रदेश और साउथ छत्तीसगढ़ के आसपास में देखा जा सकता है, कमज़ोर हो चुका है। हालांकि इससे पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के कई पार्ट्स में काफ़ी भीषण बारिश देखा गया है, और ये बारिश जारी रहेगा। तो ये जल्द ही कमज़ोर होकर एक लो प्रेशर का रूप भी ले जाएगा 2 सितंबर के आसपास तक, और इसका जो आधा हिस्सा होगा वो समंदर पे फिर से एंटर कर सकता है, और आधा हिस्सा भारत के और अंदर जा सकता है। तो ये सिस्टम का प्रभाव से हम देख सकते हैं कि जो पूरे साउथ छत्तीसगढ़, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, साउथ और नॉर्थ वेस्ट गुजरात, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, दिल्ली, हरियाणा के हिस्सों में काफ़ी अच्छी बारिश का गतिविधियां देखा जा सकता है 1 से लेकर 5 सितंबर के दौरान तक। और इसका जो आधा हिस्सा होगा वो आधा रिमिनेंट्स फिर से बे ऑफ बंगाल पे एंटर करेगा 5 सितंबर के आसपास तक, और उसके प्रभाव से एक और लो प्रेशर का फॉर्मेशन कर सकता है 6 या 7 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और ये उड़ीसा कोस्ट के आसपास ही फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये सिस्टम पर अगले मैप में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पूरे भारत में अच्छी बारिश की गतिविधियां सितंबर के पहले हफ्ते में दिखाई देगा। जो भारत के पश्चिमी तट है वहां पर भी भारी बारिश का संभावना दिखाई दे रहा है, और उत्तर पूर्वी भारत, पूर्वी भारत, मध्य भारत के राज्यों में काफी अच्छी बारिश इस टाइम के दौरान हो सकता है। और जो उत्तर प्रदेश, बिहार के हिस्सों में भी बारिश 2 सितंबर से अच्छी हो सकता है, और उत्तर भारत के जो जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक नॉर्मल बारिश की संभावना दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैप है ये 7 सितंबर से लेकर पूरे 14 सितंबर तक का फोरकास्ट है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो डिप्रेशन का रेमिनेंट्स फिर से बे ऑफ बंगाल पे एंटर किया होगा, उसकी वजह से एक और लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा बंगाल की खाड़ी के ऊपर 7 सितंबर के आसपास। तो ये लो प्रेशर भी एक डिप्रेशन का रूप में भी ले सकता है, और इसके ट्रैक को हम देख सकते हैं कि सिस्टम ये उड़ीसा या वेस्ट बंगाल के आसपास से क्रॉस करके मध्य भारत की ओर जा सकता है, नहीं तो ये थोड़ा सा और नॉर्थ में जाके उत्तर प्रदेश की ओर भी जा सकता है। ये 2 ट्रैक्स को मैंने दिखाने की कोशिश किया है, ये दोनों में से कोई भी ट्रैक ये सिस्टम फॉलो कर सकता है, और ये 11 और 12 सितंबर के आसपास क्रॉस करेगा नियर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के आसपास, और 14 सितंबर तक ये मध्य भारत के आसपास जाके उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर भी पहुंच सकता है। तो ये सब कंडीशन की वजह से ये टाइम के दौरान भारी बारिश का संभावना है, खास करके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ के साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के और जो उत्तर पूर्वी भारत के सभी हिस्सों में
भारी बारिश से लेकर अति भारी बारिश तक का भी संभावना हो सकता है 7 से लेकर 14 सितंबर के दौरान तक। इसके साथ पश्चिमी तट के जैसे कि जो कोंकण, गोवा, मुंबई, इसके साथ जो पूर्वी राजस्थान, बिहार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली के हिस्सों में भी मध्यम से लेकर भारी बारिश का संभावना हो सकता है। और इस टाइम के दौरान दक्षिणी भारत के जो तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला, कर्नाटका के हिस्सों में और गुजरात के हिस्सों में भी सामान्य से थोड़ी कम बारिश की संभावना दिखाई दे रहा है। तो सितंबर के दूसरे हफ्ते में पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के साथ जो मध्य भारत, उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों में काफी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रहा है। तो ये जो मैप है ये 14 सितंबर से लेकर पूरे 22 सितंबर तक का फोरकास्ट है। ये टाइम के दौरान जो लो प्रेशर मध्य भारत के आसपास में होगा वो सिस्टम एक सर्कुलेशन का रूप में उत्तर प्रदेश के आसपास रह सकता है। तो इसके साथ एक और लो प्रेशर का फॉर्मेशन करेगा बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और ये नया लो प्रेशर 18 से लेकर 22 सितंबर के बीच में फॉर्मेशन कर सकता है। और ये सिस्टम का जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये सिस्टम भी उड़ीसा के आसपास क्रॉस करके मध्य भारत की तरफ जा सकता है और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में भारी बारिश का संभावना ये सिस्टम करा सकता है। और ये सिस्टम 24 सितंबर के आसपास पूर्वी राजस्थान के आसपास भी पहुंच सकता है। तो ये टाइम पर सामान्य से अधिक बारिश का संभावना उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के हिस्सों में हो सकता है। और गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मुंबई, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के और उत्तर पूर्वी भारत के सभी राज्यों में सामान्य बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकता है। बट जो तमिलनाडु, केरला, उत्तर भारत के कुछ राज्यों में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद है। तो ये जो मैप है ये 22 सितंबर से लेकर पूरे 30 सितंबर तक का फोरकास्ट है। ये टाइम के दौरान भारत के कई राज्यों में सामान्य से अधिक बारिश का संभावना है, खास करके पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और जो मध्य भारत के राज्यों में। तो हम देख सकते हैं कि जो उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बहुत बड़े हिस्सों में नॉर्मल से यानी कि सामान्य से अधिक बारिश का संभावना है। और बाकी हिस्सों में सामान्य बारिश हो सकता है, कुछ पार्ट्स में सामान्य से कम बारिश भी हो सकता है। और 24 सितंबर के आसपास एक सर्कुलेशन गुजरात के आसपास में एक्टिव रह सकता है और बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक और सिस्टम का फॉर्मेशन 26 से लेकर 30 सितंबर के दौरान फिर से कर सकता है। और यह सिस्टम में भी एक डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है और इसके ट्रैक वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी रह सकता है। तो सितंबर मंथ में टोटल 4 या 5 सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है। इसीलिए जो बारिश का एक्टिविटीज होगा वो सामान्य बारिश का एक्टिविटीज भारत के अधिकांश राज्यों में हो सकता है पूरे सितंबर मंथ में। और पाकिस्तान के हिस्सों में भी बारिश की गतिविधियां सामान्य दिखाई दे सकता है पूरे सितंबर मंथ में। और बांग्लादेश के हिस्सों में सामान्य से अधिक का बारिश हो सकता है। और मानसून का जो वापसी है, मतलब जो मानसून का विड्रॉल प्रोसेस है, वो 5 अक्टूबर के बाद होने की संभावना है पाकिस्तान और पश्चिमी राजस्थान के हिस्सों से, जो कि नॉर्मली होता है। बट पहले के टाइम पे 25 सितंबर के बाद से होता था, बट अभी ये टाइम पे थोड़ा सा बदलाव हुआ है। मतलब ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हुआ है, बट पिछले कुछ सालों से ऐसा देखा जा रहा है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के आसपास से मानसून का विदाई हो रहा है। बट पूरे भारत को मानसून विदाई लेते लेते अक्टूबर 20 तक का टाइम लग सकता है। तो सितंबर मंथ में कैसी बारिश होगी इस पर हमने पूरा डिस्कशन पूरा डिटेल में कर लिया है। तो अक्टूबर का बारिश के बारे में बात करें तो अक्टूबर पे बारिश सामान्य बारिश हो सकता है, खास करके पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत के साथ मध्य भारत के कुछ राज्यों में। बट अक्टूबर मंथ का पूरा बारिश का फोरकास्ट आने वाले वीडियोस के माध्यम से आपको मिल सकता है। अभी चलिए पोस्ट मानसून सीजन का जो अक्टूबर मंथ का साइक्लोन का फोरकास्ट है, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का फोरकास्ट जो साइक्लोन को लेकर क्या है, इस पर चलिए पूरा डिटेल्ड फोरकास्ट आपको मैं देता हूँ। तो ये सबसे पहले नोट करें कि ये साइक्लोन फोरकास्ट का पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आएगा अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का साइक्लोन फोरकास्ट के साथ सितंबर लास्ट के आसपास। तो पोस्ट मानसून मतलब मानसून के बाद आने वाला सीजन, हमारे नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन पे साइक्लोन मोस्टली 2 ही टाइम्स पर फॉर्मेशन करता है। पहला है मानसून से पहले, यानी कि जिसको प्री मानसून बोला जाता है, और वो अप्रैल से लेकर मई और जून मंथ को बोला जाता है।
तो वहीं पर दूसरा सीज़न अक्टूबर नवंबर दिसंबर को बोला जाता है, जो कि मानसून के बाद वाला सीज़न है, इसलिए इसको पोस्ट मानसून का नाम से बोला जाता है। बट जो साइक्लोन फॉर्मेशन का पिक टाइम होता है वो मई महीने का मिड से लेकर पूरे जून मंथ मिड तक का होता है, और दूसरा पिक टाइम जो पोस्ट मानसून का होता है वो अक्टूबर मिड से लेकर पूरे नवंबर के लास्ट तक होता है। ये टाइम पर भारत ने, बांग्लादेश ने, म्यांमार ने, ओमान और पाकिस्तान ने भी बड़े बड़े साइक्लोन्स को फेस किया है। बट सबसे खतरनाक साइक्लोन्स रिसेंट टाइम के हिसाब से वो जो था वो साइक्लोन फानी, जो कि प्री मानसून के मई मंथ के टाइम पर फॉर्मेशन किया था, और ये महासाइक्लोन उड़ीसा में लैंडफॉल किया था मई 3 के आसपास। और ठीक उसके अगले साल 2020 पे अम्फान साइक्लोन भी फॉर्मेशन किया था मई मंथ में, जो कि वेस्ट बंगाल पे 19 मई को हिट किया था। और अरेबियन सी पे साइक्लोन ताउते से लेकर साइक्लोन बिपरजॉय जैसा शक्तिशाली साइक्लोन्स देखा गया है मई और जून मंथ में। ताउते बना था मई मंथ में 2021 पे, जबकि बिपरजॉय बना था 2023 के जून मंथ में, और दोनों ही गुजरात पे लैंडफॉल किए थे। और पोस्ट मानसून का सबसे खतरनाक साइक्लोन था 99 उड़ीसा साइक्लोन, जो कि बॉब 05 और बॉब 06 के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों साइक्लोन बस 10 दिन के रेंज पे ही आके लैंडफॉल किए थे उड़ीसा में, 17 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के दौरान तक। और 1999 उड़ीसा साइक्लोन 06 ने उड़ीसा को ऐसा डैमेज किया था कि उसका निशानी आज भी देखा जा सकता है उड़ीसा के हिस्सों में। हजारों लोगों की जान ये साइक्लोन ने लिया था। बट उसके ठीक 12 साल के बाद एक और महातूफान बे ऑफ बंगाल के ऊपर फॉर्मेशन किया था अक्टूबर 7 में। ये साइक्लोन बहुत बड़ा रूप लेकर उड़ीसा में लैंडफॉल किया था 12 अक्टूबर पे, जिसका नाम था फाइलिन। और उसके ठीक अगले साल 2014 में साइक्लोन हुडहुड फिर से फॉर्मेशन किया था अक्टूबर 7 पे, और लैंडफॉल भी किया था विशाखापट्टनम पे वही अक्टूबर 12 पे। मतलब बैक टू बैक अक्टूबर 12 पे साइक्लोन का लैंडफॉल हुआ था 2013-14 में, जो कि काफ़ी रेयर इवेंट है ये। और उसके बाद कई साइक्लोन्स और भी बने 2015 से लेकर 2024 तक, बट कोई भी इनके रिकॉर्ड्स की बराबरी नहीं कर पाया था। अरेबियन सी पे अक्टूबर मंथ में इतने बड़े बड़े साइक्लोन्स का फॉर्मेशन नॉर्मली करता नहीं है। बस साइक्लोन क्यार ही फॉर्मेशन किया था 2019 पे। हालांकि 2019 पे अरेबियन सी पे साइक्लोन्स का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। लगातार 6 से 7 साइक्लोन का फॉर्मेशन कर गया था अरेबियन सी पे 2019 पे। तो जो 2019 पे क्यार साइक्लोन फॉर्मेशन किया था अरेबियन सी पे 2019 पे, वो एक सुपर साइक्लोन का इंटेंसिटी तक पहुंचा था, बट ये समंदर पे ही ख़त्म हो गया था। इसका कहीं पर भी लैंडफॉल नहीं हुआ था। तो साइक्लोन हुडहुड को 10 साल हो गए हैं। तो 2024 पे अक्टूबर मंथ में क्या वैसा फिर से कुछ हमें देखने को मिलेगा? इसका जवाब हाँ भी हो सकता है और इसका जवाब ना भी हो सकता है। यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स रखना चाहता हूँ जो कि आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि अभी का कंडीशन क्या है। तो गाइज़, रिसेंटली कुछ सालों पे कुछ चीज़ों में बदलाव हुआ है भारी मात्रा में, और वो बदलाव ये है कि अभी के टाइम पर बंगाल की खाड़ी में बड़े बड़े साइक्लोन्स बनने में प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जबकि अरेबियन सी पे काफ़ी साइक्लोन्स तो फॉर्मेशन कर रहा है, बट अरेबियन सी पे इतने साइक्लोन्स का फॉर्मेशन पहले के टाइम पे नहीं करता था। बट अभी के टाइम पर अरेबियन सी पे साइक्लोन्स का जो नंबर है वो बढ़ चुका है, इसके साथ इंटेंसिटी भी बढ़ चुका है। तो ये वीडियो पे मैं आपको मॉडल क्या दिखा रहा है वो नहीं बताऊंगा, वो किसी अगले वीडियो पे हम मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि पिछले 7 सालों पे किसका पलड़ा भारी है स्ट्रॉन्ग साइक्लोन का फॉर्मेशन के मामले में, बंगाल की खाड़ी का या अरब सागर का। तो रिसेंटली एक रिपोर्ट में भी आया था कि अरेबियन सी पे स्टॉर्म्स बहुत फास्ट इंटेंसिफिकेशन कर रहा है, जबकि बे ऑफ बंगाल पे सिस्टम तो बनता है बट वो सिस्टम स्ट्रॉन्ग होने के लिए स्ट्रगल करता है अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से। और मैंने खुद भी यही ऑब्जर्वेशन किया है पिछले 5 सालों पे कि अरेबियन सी पे वोर्टेक्स का जो फॉर्मेशन कर रहा है वो काफ़ी हेल्दी रहता है और तेज़ी से ताकतवर भी वो वोर्टेक्स होता है। वोर्टेक्स का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर का फॉर्मेशन जो करता है उसी को वोर्टेक्स बोला जाता है। और वहीं पर बे ऑफ बंगाल पे जो वोर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है वो काफ़ी अनहेल्दी उसका सिचुएशन रहता है और इंटेंसिफिकेशन पे भी काफ़ी स्ट्रगल ये करता है। और ये सब हम मानसून सीजन पे भी देख ही सकते हैं। मानसून सीजन पे लो प्रेशर का फॉर्मेशन तो बंगाल की खाड़ी पर लगातार करता है, बट वो जैसे पहले शक्तिशाली होता था वो वैसा शक्तिशाली पहले की तरह नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बारिश का जैसा पहले बारिश होता था अभी वैसा बारिश होता नहीं है।
जबकि वही कमज़ोर लो प्रेशर जब अरेबियन सी पे एंटर करता है तो वो शक्तिशाली हो जाता है, उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है। और ये सब यही दिखा रहा है कि बे ऑफ बंगाल पे जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम का फॉर्मेशन पहले करता था उसका संभावना पहले के मुकाबले अभी कम हो चुका है, जबकि अरेबियन सी पे ये चीज़ बिल्कुल उल्टा है। अरेबियन सी पे कोई भी वोर्टेक्स का फॉर्मेशन अगर करता है तो वो काफ़ी शक्तिशाली बहुत तेज़ी से तुरंत होने लगता है, जबकि बे ऑफ बंगाल पे ये चीज़ काफ़ी स्ट्रगल करता है। कि कुछ सालों से ये सिचुएशन मैं खुद ऑब्जर्वेशन भी कर रहा हूँ। और पोस्ट मानसून सीजन पे जितने भी बड़े बड़े साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल पे किया है उसमें से आधे से ज़्यादा तो पैसिफिक ओशियन का सपोर्ट से ही बना है, चाहे वो 1999 का वो जो 2 बैक टू बैक साइक्लोन हो या जो सुपर साइक्लोन फाइलिन हो। ये सब साइक्लोन का जो जन्म हुआ है वो पश्चिमी पैसिफिक ओशियन पे ही हुआ था और ये बे ऑफ बंगाल पे आके स्ट्रॉन्ग हुए थे। और जबकि बे ऑफ बंगाल खुद से सिस्टम अगर करता है तो वो इंटेंसिफिकेशन करने में स्ट्रगल कर रहा है, जबकि अरेबियन सी पे ये केस नहीं है। तो गाइज मेरा ये बोलने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि बंगाल की खाड़ी में अगर अक्टूबर पे स्ट्रॉन्ग साइक्लोन बनना है तो उसका वोर्टेक्स को पैसिफिक ओशियन से किसी भी तरह आना चाहिए या तो पैसिफिक ओशियन का सपोर्ट रहना चाहिए। अगर उधर से कोई सिस्टम का वोर्टेक्स बे ऑफ बंगाल पे आया तो ही जाके वो केस पे सिस्टम ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है और मे भी उससे मतलब बड़े बड़े साइक्लोन्स का फॉर्मेशन भी कर सकता है। अगर बे ऑफ बंगाल खुद से सिस्टम का वोर्टेक्स बनाने की कोशिश करता है तो वो कंडीशन पे सिस्टम का इंटेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा सीवियर साइक्लोन तक ही जा सकता है, जो कि पिछले कुछ सालों से हम यही भी देख रहे हैं। तो इस ग्राफिक पे हम यही देख सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल पे जो सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, साइक्लोन का फॉर्मेशन कर सकता है, वो 8 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच में कुछ हलचल हो सकता है। और ये टाइम पर अगर पैसिफिक ओशियन से कोई वोर्टेक्स आता है तो वो कंडीशन पे सिस्टम का इंटेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन जैसा भी इसका इंटेंसिटी हासिल कर सकता है। और ये केस में पूरे आंध्र प्रदेश से लेकर बांग्लादेश तक टारगेट जोन रह सकता है। और ये टाइम पर अगर साइक्लोन का फॉर्मेशन करता है तो उसका ट्रैक कुछ ऐसा ही रह सकता है। अगर पैसिफिक ओशियन का हेल्प से सिस्टम का फॉर्मेशन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली होगा और आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में लैंडफॉल करेगा। अगर पैसिफिक ओशियन से सिस्टम आया तो वो शक्तिशाली होगा और आंध्र प्रदेश उड़ीसा में हिट कर सकता है। बट अगर बे ऑफ बंगाल खुद से सिस्टम का फॉर्मेशन करता है तो वो कंडीशन पे सिस्टम ज़्यादा शक्तिशाली हो नहीं पाएगा और ऐसे कंडीशन पे ये रिकर्व कर जाके वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की तरफ भी जा सकता है, जैसे कि पिछले साल भी हुआ था। और अभी के टाइम पर WD काफ़ी अक्टूबर के टाइम पर आने लगे हैं, इसलिए कमज़ोर साइक्लोन जो फॉर्मेशन करता है वो WD के चलते रिकर्व भी कर रहा है। तो अगर साइक्लोन का इंटेंसिटी कम रहा और WD अगर उस टाइम पर आया तो वो कंडीशन पे साइक्लोन का जो ट्रैक होगा वो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की तरफ रह सकता है। अगर साइक्लोन का इंटेंसिटी शक्तिशाली रहा, साइक्लोन का इंटेंसिटी ज़्यादा रहा तो वो केस पे इस साइक्लोन का जो फॉर्मेशन करेगा अक्टूबर मंथ में वो उड़ीसा या आंध्र प्रदेश में आ सकता है। तो बेसिकली इस मैप में आप वही देख सकते हैं। इसीलिए मैं अभी के टाइम पे एक सीवियर साइक्लोन का फॉर्मेशन का एक्सपेक्टेशन ही कर रहा हूँ अक्टूबर मंथ में बे ऑफ बंगाल पे। हालांकि ये जस्ट एक प्री फोरकास्ट है, आने वाले टाइम पे और कंडीशन को देखकर और मॉडल का फोरकास्ट को देखकर फोरकास्ट में कुछ चेंज भी किया जा सकता है। तो जैसे कि बोला कि अगर वोर्टेक्स पैसिफिक ओशियन के हेल्प से बना या डायरेक्टली पैसिफिक ओशियन से ही वोर्टेक्स का फॉर्मेशन होकर आया तो वो कंडीशन पे एक एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन का इंटेंसिटी भी सिस्टम ले सकता है। और ये आंध्र प्रदेश उड़ीसा में लैंडफॉल ऐसे कंडीशन पे सिस्टम करेगा, इसका संभावना ज़्यादा रहेगा। तो सितंबर 15 के बाद बेसिकली इसका एक पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मॉडल फोरकास्ट के साथ इसके बारे में और भी डिटेल्स में जानने को आपको मिलेगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अरेबियन सी पे भी सिस्टम साइक्लोन का फॉर्मेशन 13 से लेकर 25 अक्टूबर के टाइम के दौरान कर सकता है, इसका संभावना है। और ये अगर बना तो ये भारत का पश्चिमी तट पे आने की संभावना नहीं होगा, जबकि अक्टूबर का साइक्लोन मोस्टली ओमान या यमन की तरफ ही जाते हैं, तो ये सिस्टम भी उसी तरफ ही जा सकता है। और ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन या उससे अधिक का इंटेंसिटी भी हासिल कर सकता है और इसका ट्रैक कुछ ऐसा ही रह सकता है, आप स्क्रीन पर इसको देख ही सकते हैं। इसका यमन जाने की संभावना ज़्यादा है या तो ये सी पर भी ख़त्म हो सकता है। तो पिछले कुछ सालों से अरेबियन सी पे साइक्लोन का इंटेंसिटी में जिस तरीके का ग्रोथ हुआ है उसको देखकर यही बोला जा सकता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर अरेबियन सी पे बड़े बड़े साइक्लोन्स का फॉर्मेशन कर सकता है। और ये अगर ऐसा हुआ तो ये कंडीशन पे मुंबई, गुजरात, कर्नाटका, पाकिस्तान जैसे एरियाज में भी खतरा बढ़ेगा। अगर आप लोग इसके बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। सो आई थिंक इस पार्ट 1 पे आपको समझने में मदद मिली होगी कि अक्टूबर मंथ में साइक्लोन का फॉर्मेशन कब कर सकता है, किस इंटेंसिटी में कर सकता है, किस कंडीशन पे कर सकता है, और इसके साथ सितंबर मंथ का भी पूरा मौसम के बारे में यहाँ पर डिस्कस हमने किया है। सो इसका पार्ट 2 में आपको और भी डिटेल्स दिया जाएगा साइक्लोन के बारे में,
जो कि सितंबर 15 के बाद आ सकता है। सो उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें पता चला होगा। तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।